नमस्कार और हिंदी न्यूज शो में आपका स्वागत है। भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत और सऊदी अरब दोनों ने यूक्रेन घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह इतनी बड़ी खबर बन गई है कि भारत, सऊदी अरब और 3-4 अन्य देशों ने कहा है कि वे रूस के बिना यूक्रेन शिखर सम्मेलन की अंतिम घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आप इस पर कई लेख प्रकाशित होते देखेंगे और पूरी दुनिया इस पर ट्वीट कर रही है, इस बात को रेखांकित करते हुए कि जहां कई देशों ने यूक्रेन शांति घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, वहीं दो प्रमुख देश, भारत और सऊदी अरब, जिनके हस्ताक्षर करने की उम्मीद थी, उन्होंने इनकार कर दिया है। रूस के मीडिया इस घटनाक्रम से काफी खुश हैं, ये कहते हुए कि भारत ने खुद को स्विस यूक्रेन शिखर सम्मेलन से दूर कर लिया है। ध्यान देने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ऐसी ही कुछ सामग्री देखने को मिलेगी और इतनी संख्या में देखने को मिलेगी कि आपने शायद ही देखी होगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मामला कुछ ऐसा है कि पिछले 2-3 दिनों से आपके मन में शायद यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हुआ क्या और रूस इतना खुश क्यों है। इस बारे में कई लेख प्रकाशित हो रहे हैं कि हमने कोई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए और दूरी बनाए रखी। ये घोषणा पत्र क्या है, यहां क्या हो रहा था, आइए मैं सब कुछ बहुत ही सरल शब्दों में समझाता हूं। यूक्रेन रूस युद्ध को अब 2 साल और 3 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है। जी हां, ये युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसका अंत निकट होता हुआ नहीं दिख रहा है। यह वो इलाका है जिस पर फिलहाल रूस का कब्जा है। उत्तर में संघर्ष चल रहे हैं, लेकिन वहां से कोई खास खबर नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंग खत्म हो। 2 साल से ज्यादा समय से चल रहा युद्ध अजीब लगता है और दोनों देश अब कह रहे हैं कि वो कई और सालों तक युद्ध के लिए तैयार हैं। दुनिया एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने के विचार के साथ आई। दुनिया के प्रमुख देशों ने स्विट्जरलैंड जैसे तटस्थ देश में शांति सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया, जिसका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थता का इतिहास रहा है। उन्होंने फैसला किया कि स्विट्जरलैंड में एक यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ताकि इस 2 साल लंबे युद्ध को कैसे खत्म किया जाए और इसे 3 साल लंबे युद्ध में बदलने से रोका जा सके, इस पर चर्चा की जा सके। ये विचार अच्छा था और अमेरिका और कनाडा जैसे पश्चिमी देशों, साथ ही यूरोपीय देशों ने भी इसका समर्थन किया। हालांकि इस शिखर सम्मेलन की अहमियत तब कम हो गई जब रूस को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया गया। चीन ने शिखर सम्मेलन से दूरी बना ली और कहा कि अगर आप यूक्रेन रूस युद्ध को रोकना चाहते हैं और रूस को आमंत्रित नहीं करना चाहते हैं, तो ये शिखर सम्मेलन बेकार है और वे इसमें शामिल नहीं होंगे। चीन के बाद दुनिया की निगाहें भारत पर थी। भारत लंबे समय से रूस का मित्र रहा है। लोग सोच रहे थे कि क्या भारत भी शिखर सम्मेलन को छोड़ देगा। भारत ने शिखर सम्मेलन में शामिल होने का फैसला करते हुए एक दिलचस्प कदम उठाया, लेकिन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री एस जयशंकर को नहीं भेजा। इसके बजाय भारत ने विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर को भेजा। तो भारत ने भाग लिया, लेकिन उच्च स्तर पर नहीं। अमेरिका और यूक्रेन को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी या कम से कम जयशंकर शामिल होंगे, लेकिन भारत ने सिर्फ एक सचिव को भेजा। शिखर सम्मेलन शुरू होते ही यह साफ हो गया कि भारत का कदम सही था। चर्चाएं युद्ध रोकने के बारे में कम बल्कि रूस को धमकाने के बारे में ज्यादा थी। उदाहरण के लिए, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि अगर रूस उनकी शर्तों पर सहमत नहीं हुआ और यूक्रेन से अपनी सेना वापस नहीं ले गया, तो वे रूस को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति डुडा ने भी रूस को कई देशों में विभाजित करने के बारे में बयान दिए, ये कहते हुए कि रूस में कई जातीयताओं के कारण एक भी देश का अस्तित्व होना असंभव है। इन सब के बीच खबर आई कि व्लादिमीर पुतिन ने शांति की पेशकश की है, जिसमें कहा गया है कि उनके द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र उनके ही रहेंगे और यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने का वादा करना चाहिए। हालांकि कोई भी पक्ष दूसरे की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं था। भारत और सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और आर्मेनिया सहित कई देशों ने शिखर सम्मेलन से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि रूस की भागीदारी के बिना युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पवन कपूर ने कहा कि केवल रूस और यूक्रेन दोनों के लिए स्वीकार्य विकल्प ही शांति ला सकते हैं और इसलिए भारत ने शिखर सम्मेलन से निकलने वाले किसी भी दस्तावेज से खुद को अलग करने का फैसला किया। भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, न तो चीन की तरह शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया और न ही घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, इस प्रकार रूस को यह संदेश देते हुए कि वे उनके खिलाफ नहीं है। यहाँ आप दुनिया के मानचित्र को देख सकते हैं, जहां नीले रंग में वे देश हैं जिन्होंने यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि मैंने बताया, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए और चीन तो मौजूद भी नहीं था। ब्रिक्स देशों में से किसी ने भी इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए और फिलीपींस को छोड़कर किसी भी आसियान देश ने भी हस्ताक्षर नहीं किए। कुल मिलाकर ये घोषणा एक बड़ी असफलता है। यहां तक कि स्विट्जरलैंड के नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि यह यूक्रेन शिखर सम्मेलन एक शर्मनाक बात थी।
स्विट्जरलैंड का संघर्षों को सुलझाने का इतिहास रहा है, लेकिन इस असफल शिखर सम्मेलन ने उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। भविष्य में होने वाली स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। निष्कर्ष रूप में यह शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाना चाहिए था। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास बहुत बड़ी असफलता थी। हम इस विषय से संबंधित कई घटनाक्रम देखेंगे और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए भारत के खिलाफ कोई बयान देता है। विश्व समुदाय इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, ये भी देखने लायक होगा। अंत में आपके लिए एक प्रश्न, हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वो पृथ्वी के महासागरों का पता लगाने के लिए अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन के साथ छठा देश बन जाएगा?